अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के शोबा मास कम्युनिकेशन के टीवी स्टूडियो से मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अरशद। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके मुलाकात इस प्रोग्राम में किसी नए मेहमान शख्सियत के साथ हस्ब मामूल करवाते हैं। इसी सिलसिले में आज हमने जिस मेहमान शख्सियत को अपने इस प्रोग्राम में दावत दी है वो है मिस बरदा नईम बुखारी। इनका ताल्लुक शोबा फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट से है और इन्होंने अपने थीसिस के लिए जो टॉपिक सिलेक्ट किया वो था ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, और इस पर इनका फोकस रहा पटोली क्राफ्ट के हवाले से। सबसे पहले मैं मिस बरदा आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए थोड़ा टाइम निकाला। सबसे पहले हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि ज्वेलरी डिज़ाइनिंग है क्या, इसकी हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई, पाकिस्तान में, सब कॉन्टिनेंट में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। सबसे पहले मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया और अपने व्यूज़ शेयर करने का मौका दिया। मैं अपना आज आपसे जो है फाइनल थीसिस प्रोजेक्ट का जो मेरा टॉपिक है ज्वेलरी डिज़ाइन, वो आज आपसे डिस्कस करूँगी और वो किन मरहलात से गुज़र के उस टॉपिक पर मैं पहुँची और किस तरह से क्या मेरी इंस्पिरेशन रही, क्या उसका फीडबैक और बैकग्राउंड रहा, वो सब मैं आज आपसे डिस्कस करूँगी। तो ज्वेलरी डिज़ाइन जो है बेसिकली वो मैंने सबसे पहले अपने मेजर थीसिस में जो है सिलेक्ट किया, क्योंकि ज्वेलरी में ज़ाहिर लड़कियों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। ज्वेलरी पहनना, बनने संवरने का जो है शौक़ शुरू से अज़ल से लेकर अब तक इंसान में मौजूद है। खूबसूरत नज़र आने का और एक दूसरे से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आने का शौक़ इंसान में रहा है। तो इसी तरह से बीइंग अ गर्ल तो मेरी भी ये ख्वाहिश थी कि मैं अपना जो है फाइनल प्रोजेक्ट वो ज्वेलरी डिज़ाइन में करूँ। इसका जो है आपको थोड़ा सा मैं आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताती चलूँ। ज्वेलरी इज़ बेसिकली लैटिन वर्ड मीन्स जॉय, खुशी का एहसास या जबली खुशी जिससे मिले आपको कोई ऐसी चीज़, हार श्रृंगार के लिहाज से आप कोई ऐसी चीज़ पहनो कि जिससे आपके तस्कीन हासिल हो आपको, तो ज्वेलरी जो है इस सेंस में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ रहा है। और ज्वेलरी का जो स्टार्ट है वो स्टोन एज से 32,000 BC टू 16,000 BC से ही इसका जो है स्टार्ट हो गया था, जब इंसान गारों में रहता था, केव आर्ट में रहता था, और वहीं से ही जो है इस ज्वेलरी का आगाज़ हो चुका था। और ज्वेलरी जो है शुरू से ही अब तक जो है इसमें डिफरेंट टेक्निक्स आई हैं। जो एक बहुत ही ओल्ड टेक्निक है म्यूटिलेशन टेक्निक, जो कि बहुत ज़्यादा ज्वेलरी में यूज़ होती है। उसमें ये होता था कि जब ओल्ड टाइम पीरियड में जब किसी को कोई स्टोन, प्रीशियस स्टोन मिलता था इंसान को, तो उस प्रीशियस स्टोन को प्रिजर्व करने के लिए अपनी स्किन काट कर या जिस बाजू की स्किन काट कर उसके अंदर प्रिजर्व कर लेता था, ताकि जो है उस स्किन स्टोन को प्रिजर्व भी कर ले और ऐसी चीज़ का ज़ख़ीरा जो किसी दूसरे के पास ना हो। तो उसमें जो है मेरा मेन इंस्पिरेशन जो था, मेरा जो है पटोली क्राफ्ट जो है वो मेरी मेन इंस्पिरेशन रहा ज्वेलरी डिज़ाइन करने में। जैसे पटोली क्राफ्ट क्या है, यानी कि इसके मतलब क्या है, इसका क्या, कहाँ पे एग्जिस्ट करता था शुरू में, अब इसके आप कहाँ देखती हैं फ्यूचर में और मौजूदा सिचुएशन? पटोली जो है बेसिकली जो है उसका डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट मीनिंग्स हैं। सराई की जो इंसाइक्लोपीडिया जहाँ मैंने रिसर्च की सराई की डिपार्टमेंट BZU से, वहाँ मुझे इसके डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट मीनिंग नज़र आए। उर्दू में इसका मतलब है रेशम का कारोबार करने वाला, सराइकी में इसका मतलब है पावी जुलाहा या बुनने वाला, और पंजाबी में इसका मतलब है कन्ना विच पावन वाली डोरी। इसी तरह से डिफरेंट जगहों पे इसका डिफरेंट मीनिंग है। और बेसिकली जो ये यूज़ होता है पटोली क्राफ्ट इज़ बेसिकली अ डेकोरेटेड थ्रेड वर्क विच इज़ यूज्ड बिहाइंड द गोल्ड ज्वेलरी। सोने के जितने भी जेवरात होते हैं, माला, कटमाला, उनके पीछे जो है पटोली का डेकोरेटिव जो थ्रेड वर्क है वो बहुत ज़्यादा जो है काम होता है उसके पीछे। तो ये इसकी हिस्ट्री में जाएं तो ये जब से दुनिया बनी है तब से अब तक डिफरेंट सिविलाइजेशन में हमें नज़र आता है और डिफरेंट जगहों पे हम देखते हैं ये धागे का काम और ये पटोली के काम को। और ख़ासतौर पर बड़े सग़ीर में ये कब से, यानी कि मुग़ल दौर से है या उससे पहले का? जी, पटोली का जो काम है बेसिकली सब कॉन्टिनेंटल क्राफ्ट है, और क्योंकि ये एक सपोर्टिव एलिमेंट रहा है ज्वेलरी में, हमेशा ये जो हैवी ज्वेलरी होती है उसको बैलेंस करने के लिए बेसिकली यूज़ होता है। तो इसलिए इसका जो काम है वो शुरू से अब तक रहा है, लेकिन इट्सेल्फ इसको कभी इतनी अहमियत नहीं मिली। तो इसी लिहाज से पटोली का जो काम है, दिल्ली, आगरा और मुल्तान जो है पूरी जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस सिटीज़ हैं जहाँ पे ज्वेलरी बहुत ज़्यादा फेमस रही है, और हाईली डेकोरेटेड जो एक्स्ट्रा ऑर्नामेंटेड ज्वेलरी, मुग़ल टाइम पीरियड में इस पटोली की क्राफ्ट को बहुत ज़्यादा अहमियत मिली। जब जिस तरह से मुग़लिया दौर में इस तरह से होता था कि वो अपने घरों में बुलाते होते थे जितने भी
एक्सपर्ट्स थे हाँ जो। जी, उनको अपने घरों में बुलाया जाता था कि आप हमारे घरों में आएँ, वहाँ पे आके ज्वेलरी डिज़ाइन करें और ऐसी ज्वेलरी हमारी डिज़ाइन होनी चाहिए जो किसी और के पास ना हो। तो स्पेशल लोगों को हायर किया जाता था। उस टाइम पीरियड पे जो थ्रेड वर्क है डेकोरेटेड, उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली थी। कलर वेरिएशंस में, डिज़ाइंस में बहुत ज़्यादा इसका मज़ीद इनोवेशंस आई थी। तो आपने यही क्यों आखिर पटोली को क्यों चूज़ किया? कोई ख़ास इसके पीछे रीज़न थी? पटोली को चूज़ करने में ये रीज़न थी कि जब मैं बीइंग अ लोकल मुल्तानी, मैं बेसिकली मुल्तान की रहने वाली हूँ, तो जब हम लोगों की असाइनमेंट थी 5th सेमेस्टर में कि हम लोगों ने रीजनल क्राफ्ट्स जितने भी हैं मुल्तान के या जितने सब कोई भी क्राफ्ट है उससे इंस्पायर होकर कोई नई चीज़ इनोवेट करनी थी और उस क्राफ्ट की थोड़ी सी हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट करना था उसके रिवाइवल के लिए। तो उसमें मेरा जो था, वहाँ पे मैं मुल्तान क्राफ्ट बाज़ार में गई। सबसे पहले वहाँ पे मुझे पटोली क्राफ्ट की कुछ एग्जांपल्स मिली, तो वहाँ मैंने उनसे पूछा, इंटरव्यू लिया वहाँ पे कि आया कि ये एक क्राफ्ट है या वैसे ही यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये एक क्राफ्ट है और ये इट्स अ डाइंग क्राफ्ट और इसको इतनी अहमियत नहीं मिल रही इस क्राफ्ट को। तो जो है ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। कई लोग आए हैं, पूछ के चले गए हैं, लेकिन कभी किसी ने इतना इसके बारे में किया नहीं है काम। तो उस टाइम मुझे एहसास हुआ कि मुझे इस पे कुछ ऐसा करना चाहिए जो पहले कभी नहीं हुआ और कुछ नई इसमें इनोवेशन लानी चाहिए और इस क्राफ्ट को इटसेल्फ डॉक्यूमेंट करना चाहिए। तो वहाँ मैंने इस क्राफ्ट की रिसर्च की, उनसे पूछा, इंटरव्यू लिया। तब उन्होंने मुझे बताया कि आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने इसकी हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट किया तो मुझे पता चला कि मुल्तान में जो है बेसिकली पटोली का काम कहाँ हो रहा है, किन किन जगहों पे हो रहा है, उनकी रिसर्च के बाद मुझे पता चला। अब मुल्तान में इसकी प्रमोशन के लिए कुछ किया जा रहा है या ये अपनी वक़्त खो रहा है आहिस्ता आहिस्ता ये काम? मुल्तान में जब मैंने इसकी हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट किया और मैं आहिस्ता आहिस्ता लोगों से इंटरव्यूज़ करते हुए जब मैं इस महल्ले पर पहुंची तो वहाँ मैंने देखा कि जितने भी लोग हैं मुल्तान, सराफा बाज़ार जो है मेन, सराफों का जो ये सराफा बाज़ार जो गोल्ड मार्केट है मुल्तान में, ये बेसिकली बहुत ज़्यादा मशहूर है पटोलियों की। अंदर इनकी पूरी की पूरी मार्केट्स बनी हुई हैं जो सिर्फ पटोलियों की हैं। वहाँ पे ये लोग अपना काम करते हैं और इन लोगों को इतनी उजरत नहीं मिलती। उन लोगों से जब मैंने इंटरव्यू लिया तब मुझे पता चला कि मुल्तान में पूरा एक ख़ानदान एग्जिस्ट करता था, स्टिल करता है, लेकिन वो लोग अपनी जो है पेशे से इतने ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुके हैं कि वो मज़ीद इसको कुछ आगे प्रमोट नहीं कर रहे। मतलब वो बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ से डिसअपॉइंट हो गए हैं। तो मौजूदा सिचुएशन में कितने अफराद या ख़ानदान वाबस्ता हैं मुल्तान में इस पटोली क्राफ्ट से? मुल्तान में बेसिकली एक ख़ानदान है पूरा पटोलियों का जिसमें 70 लोगों पर मुश्तमिल ये उनका ख़ानदानी पेशा है। और ये लोग जो है पहले तो 70-80 लोग इन्हीं के ख़ानदान के जो है इस क्राफ्ट से मुंसलिक थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से मशीनी जेवरात का बहुत ज़्यादा रिवाज आ गया, धागे के काम को कुछ देर के लिए जो है पीछे कर दिया गया, नए फैशन आते गए, मशीनी ज्वेलरी बहुत ज़्यादा इन हो गई, तो इस काम को जो है आहिस्ता आहिस्ता ये काम पीछे जाता गया। तो जो है उस लिहाज से ये लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट भी हैं कि हम लोगों का जो क्राफ्ट था ख़ानदानी वो ख़त्म होता जा रहा है। यानी कि मशीनों ने ये जगह ले ली है। जी जी, हाथ के काम की मशीनों ने बहुत ज़्यादा जगह ले ली है। वही काम जो आप घंटों में बैठ के करते थे वो मशीन आपको 1 घंटे में कितने डिज़ाइन बना के दे देती है। अब कितने अफराद बचे हैं मौजूदा सिचुएशन में? मुल्तान में जो है इस टाइम 20 लोग बच गए हैं। सिर्फ 20 लोग? हाँ जी, 80 लोगों पर जो एक पेशा वराना उनका ख़ानदानी पेशा था, उनमें से सिर्फ 20 लोग रह गए हैं अब जो इस पेशे से मुंसलिक हैं। वो भी बस रोज़ी कमाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ख़ानदानी पेशा था तो बस कि हम कर रहे हैं, हमारे बाप दादा करते आए थे तो हम भी इस चीज़ को आगे रिवाइव करें। वैसे बहुत मेहनत तलब तो काम है ये, लेकिन उजरत इस हवाले से कितनी मिलती है इनको? इसी बात से मैं जो है आपकी वो करूँगी कि ये लोग जो हैं अपनी फील्ड से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं। इन लोगों का जो था शुरू में, इन लोगों को जो उस टाइम पहले दौर में मुगल टाइम पीरियड में इन लोगों को बहुत अहमियत मिली, जो डेकोरेटेड थ्रेड वर्क था उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत मिली, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता ये काम कम होता गया, ख़त्म होता गया, तो उन लोगों की जो रोज़ी थी वो भी कम होती गई। लेकिन एक जो मेन चीज़ इसमें ये थी कि उनका आज से 10 साल पहले भी उनकी जो उजरत थी वो बिल्कुल वही थी, 30 रुपये 40 रुपये। एक हार की डोरी एग्जाम्पल उन्होंने बनानी है तो उन्हें सिर्फ 30-40 रुपये ही मिलते थे। और उस टाइम से लेकर अब तक अगर अब आप कहीं जाते हैं, सुनारे उनके पास जाते हैं, उनसे बनवाते हैं, तो अब भी सिर्फ 30-40 रुपये ही मिल रहे हैं। मतलब उनकी जो है रोज़ी में या उनके रेट्स में बिल्कुल फ़र्क नहीं आया। उल्टा लोग उनकी इंसल्ट करते हैं, अभी चलो भी जल्दी हमारा काम ख़त्म करके दो, क्योंकि जो उनका जो काम होता है वो सबसे आखिरी जो प्रोसेस होता है वो उनका होता है ज्वेलरी में। जी।
ज्वेलरी बनती है, डिज़ाइन बनते हैं, अप्रूव होते हैं, सब कुछ होता है, नग पॉलिश होते हैं, नग लगते हैं, बीड्स, सब कुछ हो जाता है। एंड में जो उनका मरला होता है वो सिर्फ ये होता है कि धागे से उन्होंने डोरी डालनी होती है उसको पहनने के काबिल बनाने के लिए। तो वो ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते, अपनी इतनी हैवी ज्वेलरी इस तरह से वो नहीं देखे जा सकते। मतलब जो लोग थल्लों पे बैठ के जिन लोगों ने ज़िंदगियाँ गुजार दी हैं, जो लोग अब तक अपनी एक दुकान भी नहीं प्रॉपर बना सके, अपनी उजरत उनको नहीं मिलती थी इतनी ज़्यादा, तो इसलिए वो उनका जो है उनको इज्जत नहीं है इस शोबे में, और उनकी जो मतलब जो उनका उजरत है वो उनको उतनी नहीं मिल रही जितने वो हकदार हैं। से अब तक कितनी रिसर्च हो चुकी है पटोली क्राफ्ट पे? पटोली क्राफ्ट पे जब मैंने रिसर्च की थी सराइकी डिपार्टमेंट से, मैंने इसके डिफरेंट इंसाइक्लोपीडिया से इनके मीनिंग्स जो है रिसर्च किए थे, लेकिन वहाँ पे मुझे जो है मुल्तान नहीं मिला इतना कुछ मटेरियल। मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा। वो इस तरह से कि मुल्तान जो है चैम्बर ने एक बुक जो है पब्लिश की है, क्राफ्ट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, कि जितने भी क्राफ्ट्स हैं उनसे रिलेटेड एक बुक जो है पब्लिश की है। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि उस बुक में भी इस पटोली क्राफ्ट को मेंशन किया ही नहीं गया। मतलब ये क्राफ्ट एग्जिस्ट करता ही नहीं है के मुताबिक। मतलब वो लोग समझते हैं कि एक क्राफ्ट नहीं है, हाँ ये एक सपोर्टिव एलिमेंट है कि भी ज्वेलरी के एंड में ही होता है और ऐसे ही लोग बना के दे देते हैं। हालांकि इनके काम के बगैर ज्वेलरी नामुकम्मल है, इनके काम के बगैर लोग पहन नहीं सकते, ज्वेलरी पहनने के काबिल नहीं होती ज्वेलरी, लेकिन इनको इतनी अहमियत नहीं दी जाती। जैसे कि आपने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ज्वेलरी का, बैकबोन ऑफ ज्वेलरी कह सकते हैं इसे, लेकिन फिर भी ये इतनी वैल्यूएबल नहीं है, निगलेक्ट किया जा रहा है, आखिर क्यों? यानी कि इतनी वो फेमस नहीं है लोगों में, इसको मेरे ख्याल लोग ज़्यादातर जानते भी नहीं होंगे पटोली है क्या, शायद नाम से भी वाकिफ ना हो, तो क्या वजह है इसकी? इसका तो सबसे पहले यही है कि जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, इट्स अ डाइंग क्राफ्ट, ऑल्सो निगलेक्टेड क्राफ्ट। तो मैं जब सबसे पहले इंटरव्यू लेने गई थी, मुझे वहाँ खुद पहली दफ़ा पता चला था कि इट्स सेल्फ अ क्राफ्ट। तो मैंने वहाँ पे जो है अपने असातिज़ा को बताया, उन्होंने हमें डिफरेंट क्राफ्ट्स जो थे हमें लिखवाए कि आपने इन्हीं क्राफ्ट्स में से किसी क्राफ्ट को लेके इसके ऊपर रिसर्च करनी है, उसको जो है मज़ीद जो है आगे उसमें इनोवेशन करनी है, डिज़ाइनिंग करनी है, और उसकी जो हिस्ट्री है उसके थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट करना है। लेकिन जब मैं वहाँ गई और मुझे खुद पहली दफ़ा पता चला तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने अपने असातिज़ा से डिस्कस किया, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि आप बहुत अच्छी बात है कि आप एक ऐसी चीज़ लेके आए हो कि हम आम नॉर्मल रूटीन में देखते हैं, शादी ब्याह के मौक़ों पर हम देखते हैं, हम जो मुग़ल टाइम पीरियड की ज्वेलरी है या हैवी, जिस तरह से जोधा अकबर, अनारकली, जितनी भी मूवीज़ हैं हम उनमें देखते तो हैं, लेकिन हमने कभी इतना इसके ऊपर सोचा ही नहीं कि ये भी एक क्राफ्ट है, या हमें बताया ही नहीं गया इसके बारे में कभी। तो आप हमें इंट्रोड्यूस करा रही हो तो हमें इस चीज़ की खुशी है। तो जब मैंने उन्हें इंट्रोड्यूस कराया, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, और फिर मैंने अपने टॉपिक जो है फाइनल थीसिस का प्रोजेक्ट इसी को ही सिलेक्ट किया, क्योंकि जो मेरे क्राफ्टमैन थे, जब मैं मुल्तान क्राफ्ट बाज़ार में गई तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ, लोग आते हैं, कई लोग आते हैं करके चले जाते हैं, इंटरव्यू की हद तक, क्लास असाइनमेंट की हद तक, फिर इसको कोई इतना प्रमोट नहीं करता। आप भी आई हैं, पूछ के चली जाएंगी, आप भी इतना नहीं करेंगी इसको प्रमोट। तो लेकिन मैंने फिर उनसे वादा किया, आप मुझे इसके बारे में बताएं, इन्फॉर्मेशन दें, मैं इसको प्रमोट करूंगी, मैं अपना फाइनल मेजर टॉपिक ही यही रख लूँगी, आप मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दें। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुझे जो है स्टेप्स बताए कि मुल्तान क्राफ्ट बाज़ार गई, वहाँ से फिर मुझे सराफा बाज़ार का पता चला, फिर वहाँ से मैं अपने टीचर से पूछ के जब मैंने इसकी हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट किया तो उनमें मैंने जितने मुल्तान सराफा बाज़ार में पटोली काम कर रहे हैं इस टाइम, उनसे इंटरव्यूज़ लिए, उन्हें डॉक्यूमेंट किया, उनको टीचर्स को दिखाया। फिर मैंने जो है हिस्ट्री में गई, वहाँ देखा कि किन किन सिविलाइजेशंस में जो है पटोली का जो काम है वो नज़र आता है। फिर जितनी ओल्ड सिविलाइजेशन थी, मायान्स, ग्रीक्स, इजिप्शियंस, वहाँ मुझे जो है पटोली का काम काफ़ी नज़र आया। और जो मुस्लिम एरा में जो था, मुग़ल टाइम पीरियड में 6th सेंचुरी में, उनमें मुझे बहुत ज़्यादा इनका काम नज़र आया। तो मुझे इस चीज़ का बहुत खुशी हुई कि मैंने जो है ओल्ड जितने सिविलाइजेशंस हैं उनके अंदर इस चीज़ को ढूंढा और वो मुझे मिल भी गई। तो उसको मेरा है कि इंशाल्लाह आगे इन फ्यूचर मैं अपनी बुक पब्लिश करूं या इसको मज़ीद डॉक्यूमेंट करूं, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट लोगों में अवेयरनेस ज़रूर डालूं कि ये भी एक क्राफ्ट है, इसको भी अहमियत दी जानी चाहिए। चैम्बर में भी मेरा है कि वहाँ पे मेरी मेंबरशिप है और मैं इस क्राफ्ट की प्रमोशन के लिए कुछ करूँ, और मेरी ये कोशिश है कि मैं इसको मज़ीद आगे लेके जाऊँ, एटलीस्ट इतना तो करूँ, लोगों में अवेयरनेस तो आए इस चीज़ के बारे में। जो टीचर्स ने अप्रिशिएट
सिर्फ किया या मजीद इसमें कुछ आपके साथ ताउन भी किया? मेरे टीचर जो है एडवाइजर सर रिचर्ड से, उन्होंने मुझे बहुत जो है इसमें अप्रिशिएट किया। उन्होंने मुझे इतना अप्रिशिएट किया कि मैंने अपने फाइनल थीसिस में ही ज्वेलरी डिज़ाइन की और इसी क्राफ्ट से इंस्पायर होके। तो मैं मतलब मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मैंने इस क्राफ्ट की प्रमोशन भी की, लेकिन एक न्यू इनोवेटिव तरीके से की, अपनी डिज़ाइन सेंस भी बीच में डाली। तो मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली इस क्राफ्ट को जब मैंने सिलेक्ट किया। तो ये जो ज्वेलरी इस वक्त आपने पहनी हुई है, ये भी पटोली क्राफ्ट कहलाती है? जी जी, ये जितना धागे का काम है ये सारा डेकोरेटेड जो है पटोली का काम है। लेकिन ये जो ज्वेलरी मैंने पहनी हुई है इस टाइम, ये जो है मेरा अपना मैंने जो अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया है। अच्छा मिस वर्दा, इस वक्त जो आपने ज्वेलरी पहनी हुई है ये भी आपने खुद डिज़ाइन की है इस क्राफ्ट से इंस्पायर होकर? ये इसी मेन पटोली जो क्राफ्ट है उसके इंस्पिरेशन है, और इस क्राफ्ट से इंस्पायर होकर मैंने जो ज्वेलरी डिज़ाइन की उसमें से मोती, सोना, चांदी सब कुछ जो है उसको रिड्यूस करके सिर्फ थ्रेड में ही पूरी की पूरी ज्वेलरी डिज़ाइन की है। अच्छा, आपके ख्याल में इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए हुकूमत को, सरकारी सतह पर या निजी शोबे को क्या रोल प्ले कर सकते हैं और क्या करना चाहिए? हुकूमत को इसके बारे में मेरा जहाँ तक ख्याल है, फंड्स जो हैं वो देने चाहिए, और एनजीओज लाइक जिस तरह निजी उस पर कह सकते हैं आप, प्राइवेट उस लेवल पे कॉमर्स चैम्बर और जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है, एनजीओज जो हैं, जिस तरह से वो डिफरेंट क्राफ्ट्स को प्रमोट कर रही हैं। यूएस एड्स वाले आजकल जो हैं वो पाकिस्तानी जो हैंडमेड जो क्राफ्ट है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिल रही है उस काम को। तो मैं ये चाहती हूँ कि हुकूमत इनके लिए भी कुछ फंड्स जो है वो निकाले और इन लोगों के लिए माहाना जो है तनख्वाहें या उनके लिए कुछ इस तरह से काम करे कि उन लोगों ने जो सारी जिंदगियां ऐसे ही बैठ के गुजार दी हैं, उन लोगों के आगे प्रमोशन के लिए काम हो। अच्छा, इसके बारे में आप इन फ्यूचर जब आपके थीसिस कंप्लीट हो जाएंगे, डिग्री आपको अवार्ड हो जाएगी, आप क्या करना चाहेंगे अमली तौर पे इसकी प्रमोशन, खासतौर पर पटोली के लिए? मेरा जो है इसके बारे में वो ये है कि मैं इसके लिए अलग एक प्लेटफॉर्म हो वो बनाऊँ, या अलग से जिस तरह से एक जगह होती है उनके लिए, या कोई ऐसा इदारा हो जिस तरह से ये मुल्तान में जो है डिफरेंट जो जगह हैं दस्तकारियों का, सनज़दार काम कर रहा है, सोशल वेलफेयर से दस्तकारियों का जहाँ पे मेन फोकस जो काम हो रहा है, वहाँ पे इसको भी एक शोबा, इस शोबे को भी थोड़ा सा पोर्शन दिया जाए या जगह दी जाए, वहाँ पे लोग आएँ, सीखें, उन्हीं के लोग, ख़ानदान के ही लोग क्यों ना हों, लेकिन वो उस कम से कम उनको जो है इनकरेजमेंट मिले और वो खुद से इंटरेस्ट लें, अपना जो ख़ानदानी पेशा वो भी ना ख़त्म कर दें। ऐसा ना हो कि आज से 10 साल बाद ये पता ही ना हो, ये जो है क्राफ्ट ही बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो मैं ये चाहती हूँ इन लोगों की प्रमोशन के लिए पूरा एक इदारा हो, या मैं खुद भी इसके लिए चैम्बर में जो है एप्लीकेशन फॉरवर्ड करनी है, और मैं अपना जो है ये थीसिस का जो जितना भी काम है ये ख़त्म होने के बाद मैं खुद से ही इसकी प्रमोशन के लिए और इसको जो है प्रमोशनल कैंपेन चलाना चाहूँगी इसके काम के लिए, कि लोगों में अवेयरनेस आए और इस चीज़ को अहमियत मिले और लोग इस चीज़ को जो है आगे फर्दर प्रमोट करें। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि जैसे कॉलेज लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे एक खास सब्जेक्ट के तौर पे इसको रख दिया जाए, इख्तियारी मजमून है बेशक? जी जी, जिस तरह से सराइकी डिपार्टमेंट में था, डिफरेंट क्राफ्ट्स हैं उनका जो है काम डिस्प्ले है, लेकिन वहाँ पे भी पटोली का स्पेशली जो है वहाँ पे स्पेसिफिकली नहीं हो रहा काम। तो यहाँ पे जिस तरह सराइकी डिपार्टमेंट कल्चरल डिपार्टमेंट है, वहाँ पे ही इस तरह से होना चाहिए, जितने डिफरेंट क्राफ्ट्स हैं वो आने चाहिए, वहाँ पे उन लोगों को बुलाया जाए, उनके लिए एक जगह बनाई जाए और वो लोग जो है उन क्राफ्ट से काम करें। और जिन जिन स्टूडेंट्स ने, जैसे हमारे फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में आर्ट से रिलेटेड होते हैं, डिज़ाइन से रिलेटेड, नक्काशी, ब्लू पोट्री, इन पैटर्न से इंस्पायर होकर जो नई चीज़ डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हेल्प हो जाएगी और इस क्राफ्ट को मज़ीद प्रमोशन भी मिलेगी। जितने भी क्राफ्ट्स हैं, मतलब सब जितने भी क्राफ्ट्स हैं इस टाइम, उनको तो प्रमोशन कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक है, लेकिन इस क्राफ्ट के बारे में तो लोग जानते भी नहीं हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जितना क्राफ्ट बाजार में भी, वहाँ पे भी काम पड़ा हुआ है, पटोली का एक पोर्शन है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। वहाँ पे मैं गई तो मुझे पता चला, तो मैंने इस चीज़ को बहुत पसंद किया। यहाँ मेरे टीचर्स ने इतना अप्रिशिएट किया कि मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में एटलीस्ट बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ मुस्लिम, इंसानियत के उससे कि आगे आप कुछ तो करो इस चीज़ की प्रमोशन के लिए। एक चीज़ ख़त्म होती जा रही है और आप चुप करके देख रहे हो, और एक इतना अच्छा खूबसूरत हाथ से धागे का काम सारा क्राफ्ट ख़त्म होता जा रहा है और हम लोगों को पता ही नहीं कि ये क्राफ्ट है। अच्छा, आपके डिपार्टमेंट में इस सिलसिले में एग्जीबिशंस भी होती हैं, तो आपने उसमें अपना वर्क शो किया कभी? जी, हम लोगों का 7th सेमेस्टर में एक डिस्प्ले हुआ था, मिनी थीसिस के नाम से हमारा एक सब्जेक्ट था, उसके अंदर हमने क्राफ्ट से जो है
मेरा जो मेजर थीसिस था टॉपिक, उसको हमने जो था उसको प्रमोट करना था। तो उस क्राफ्ट जो है टॉपिक, उसको जो है हमने उसमें उस क्राफ्ट पे बहुत ज़्यादा काम किया। उस क्राफ्ट जो एग्जीबिशन थी, उस एग्जीबिशन में हमने जो है जितनी भी डिज़ाइनिंग थी वो सारा अपना काम डिस्प्ले किया, और मतलब हमें बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली। वहाँ पे मैंने ये जो ज्वेलरी डिज़ाइन की थी, अब जो मेरा मेजर थीसिस का टॉपिक है, वहाँ पे मैंने डिफरेंट डिज़ाइन सेट्स जो थे, और फाइनल के लिए मैंने मज़ीद भी बहुत सारा काम किया, और 10 मेजर डिज़ाइन जो है मेन जो मेरे थीसिस के काम के डिज़ाइन किया, और उनकी आगे 5 कॉपीज डिजाइन की डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस और डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट में। ये हुकूमत से आप बिल्कुल नाउमीद नजर आते हैं इस सिलसिले में कि हुकूमत इसकी प्रमोशन के लिए कुछ नहीं कर रही, निजी शोबा कोई रोल प्ले नहीं कर रहा। सिर्फ 20 लोग बचे हैं, जिसमें से कुछ इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं कि यानी कि अपने लिए ब्रेड एंड बटर बामुश्किल कमा सकते हैं। तो इन हालात में अगर ये 20 अफराद भी छोड़ गए ये शोबा, ये दस्तकारी अपनी छोड़ गए, एक वक्त आएगा ये वक़्त खो बैठेगी, बिल्कुल हम अपनी पहचान से हाथ धो बैठेंगे। तो क्या ये बेहतर है कि फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट अपने तौर पर बग़ैर किसी हुकूमती इमदाद के सिर्फ अपने तौर पर इस सिलसिले में अपने डिपार्टमेंट के अंदर इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाए? देखिए, मेरी तो यही ख्वाहिश है कि मैं अपने इस जो हमारा जो क्राफ्ट है, एक खूबसूरत, बहुत खूबसूरत धागे का जो काम है, उसको प्रमोट किया जाए। बहावलपुर में जो है औरतें घरों में धागे का इतना खूबसूरत काम करती हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन उन लोगों को कभी भी एक पूरा प्लेटफॉर्म नहीं मिला, जगह नहीं मिली। तो इन लोगों की प्रमोशन के लिए एटलीस्ट हुकूमत कुछ ना कुछ फंड्स करे, मतलब अप्रूवल होना चाहिए कुछ, जिस तरह से कल्चरल उसमें इसकी प्रमोशन होनी चाहिए। हमारे डिपार्टमेंट में जो है इस क्राफ्ट की इस तरह से नहीं हो सकेगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों के डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे नहीं हो सके। जहाँ कल्चरल और काम हो रहा है वहाँ पे जिस तरह से सनत जा रहा है, उन जगहों पे इसके लिए एक पोर्शन बना दिया जाए, ताकि उन्हीं क्राफ्ट के साथ इसकी भी प्रमोशन हो। जहाँ लोग बाकी क्राफ्ट देखने आए, इंट्रोड्यूस हो, तो वहाँ उन्हें इस क्राफ्ट के बारे में भी पता चले। अच्छा, आपने पर्सनली क्या ऑब्जर्व किया कि ये इस क्राफ्ट को क्या मजीद थोड़ी सी जिद्दत दी जाए तो लोगों में पॉपुलर हो सकता है? क्या कलर्स के हवाले से, धागे की क्वालिटी या धागे के अलावा कोई चीज़ अगर यूज़ हो सकती है? इसमें जो है मेन जो डिजाइनिंग होती है वो खूबसूरत जो है कलरफुल धागे होते हैं, उसमें मोती, गोल्डन, एक जो टिपिकल मुल्तानी जो कल्चर है, हार, माला, कटमाला, और खूबसूरत जो वो डेकोरेटेड जो उनका जो क्राफ्ट है, उसमें जो है वो इस तरह से डिज़ाइनिंग करते हैं। उसकी जो डिज़ाइनिंग है सारी, उसमें मज़ीद इनोवेशन भी आ सकती है, न्यू डिज़ाइनिंग्स भी आ सकती हैं, लेकिन इसको मज़ीद खूबसूरत उसी तरह बनाया जा सकता है जिस तरह कुछ डिज़ाइन होते हैं मॉडर्नाइज हो जाते हैं, उनकी फॉर्म्स मॉडर्नाइज हो जाती हैं। हाँ, आपका जो फॉर्मेट होता है वो वही होता है, लेकिन जो एक नया स्टाइल, एक नया ट्रेंड चल रहा होता है, आप उस ट्रेंड के मुताबिक न्यू इनोवेशन ले आते हो, डिज़ाइनिंग कर लेते हो। तो उसमें ये होता है कि उन लोगों का रोज़गार जो है, वो लोग यही कहते हैं कि हम लोगों को जो नई चीज़ फैशन में आती है वो चीज़ हमारा रोज़गार बन जाती है। तो हम लोग फैशन के मुताबिक भी इस क्राफ्ट में न्यू डिज़ाइनिंग और न्यू इनोवेशंस कर रहे हैं, ताकि जो ये फैशन हमारा रोज़गार बन जाएगा। मिस वर्दा शाह, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने कीमती वक्त अपना दिया, और उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन ने आपकी बातों से मुस्तफ़ीद हुए होंगे, कुछ हासिल किया होगा, और सबसे बढ़कर यह अवेयरनेस उनमें पैदा हुई है इस क्राफ्ट के हवाले से। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगी। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज आपने हमारा प्रोग्राम से खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। हमारी जो मेहमान शख्सियत थी मिस वर्दा शाह नईम बुखारी, अपने थीसिस के बारे में ब्रीफ कर रही थी, जो कुछ भी उन्होंने बताया, लेकिन ये बात एक रोज़े अमर की तरह आया है कि जो कौमें अपना कल्चर, अपनी सकाफ़त, अपनी पहचान खो देती हैं, वो एक दिन अपना वजूद भी खो देती हैं। बदकिस्मती से यही हाल हमारे साथ है। पटोली क्राफ्ट जो एक ज़माने में 70 ख़ानदान इस शोबे से वाबस्ता थे और बहुत पॉपुलर था, बदकिस्मती से आज इसको लोग जानते भी नहीं हैं, और सिर्फ 20 अफराद, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। वो दिन दूर नहीं, अल्लाह ना करे, जब ये क्राफ्ट बिल्कुल इस सफ़ा हस्ती से, ख़ास तौर पर पाकिस्तान से ख़त्म हो जाए। मेरी ये गुजारिश है हुकूमत वक्त से, मेरी ये गुजारिश है चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, मेरी ये गुजारिश है तमाम निजी शोबों से कि खुदाया इस क्राफ्ट को बचाने के लिए कुछ अमली इक़दाम उठाएँ। उम्मीद है नाज़रीन आपको हमारा प्रोग्राम आज का पसंद आया होगा। अगले हफ्ते सेम प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जो इसका डोरी वाला जो स्टाइल है वो एलिमेंट मैंने इसलिए यूज़ किया है ताकि ये इसमें फीलिंग आनी चाहिए कि ये ओरिजिनल पटोली क्राफ्ट से जो है मिलके बना हुआ है।
तो ओरिजिनल पटोली क्राफ्ट में जिस तरह से धागे का काम है और ये डोरियाँ यूज़ हुई हैं, इसलिए इस तरह से मैंने इसकी डिज़ाइनिंग की है। और ये जो मेरा मेजर जो फर्स्ट डिज़ाइन है, उसके मैंने आगे डिफरेंट जो है उसकी कॉपीज़ जो हैं वो डिज़ाइन की हैं, और जिसमें डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस, ये जिस तरह से एक ये कॉम्बिनेशन है, नेक्स्ट ये कॉम्बिनेशन है, सेम डिज़ाइन है, और उन्हीं की जो है उसके पैटर्न के ऊपर, उसी फॉर्मेट के ऊपर मैंने डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट डिज़ाइन किए हैं। और एक ये कॉन्ट्रास्ट है, और एक ये नेक्स्ट कॉन्ट्रास्ट ये है, कॉन्ट्रास्ट जो ये है, इनके साथ मैंने इयररिंग्स और इनका ये जो है पूरा जिस तरह से फुल सेट डिज़ाइन करते हैं। दिस इज़ माय नेक्स्ट डिज़ाइन, और इसमें जो है मैंने डिफरेंट उसी पैटर्न पे, उसी सेम फॉर्मेट के ऊपर है, डिफरेंट जो है कलर कॉम्बिनेशन जो है बनाए हैं। जिस तरह से मेरा एक ये कलर कॉम्बिनेशन है, नेक्स्ट इसी तरह से डिफरेंट एक ये ग्रीन, और इसमें जिस इनके जो बेसिक ये जो जाली है और ये जो स्टाइल है, इस चीज़ में जो है मेन जो इसका डिज़ाइन करना था वो था। और सेम पैटर्न पे जो है इयररिंग्स हैं, ब्रेसलेट है और नेकलेस है। जी, इस जिस तरह से आपने मेरी डिज़ाइनिंग देखी सारी, ये जो मेरे फाइनल थीसिस का जो प्रोजेक्ट है उसमें जो मेजर 10 डिज़ाइंस हैं और उनकी आगे 5 कॉपीज़ हैं डिफरेंट इन डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट। तो जो ये मेरी ज्वेलरी है वो मैंने पटोली क्राफ्ट से इंस्पायर होकर बनाई है, और ये मेरे फाइनल थीसिस का प्रोजेक्ट है। 29 मई को मेरी एग्जीबिशन है, इंशाल्लाह आप लोग आएंगे ज़रूर। थैंक यू सो मच।